क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट उस वक्त थे या सिलेक्शन कमेटी के अंदर है? जैसे हमने, आपको याद है कि आसिफ अली, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह तो दोबारा टीम में आ गए हैं। इसी तरह एक आध प्लेयर अगर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा तो वो मुझे आप याद करेंगे, उस्मान खान भी उनमें शामिल हैं। तो उसकी भाई ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पास T20 में एक नारा तो मौजूद है कि स्ट्राइक रेट, अप्रोच, बल्ले घुमाने हैं, बट क्या वो टैलेंट है हमारे पास? क्या हमारे पास वो स्किल्स हैं? क्या इन लड़कों में वो दम है? या अभी हम मतलब भूल जाएं, फिर एक साल तक शिकस्तें देखें, उसके बाद फैसला करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इतना टाइम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में? जैसे याया ने भी कहा कि चाहे साइम है, इसी तरह अगर आप देखें तो हसन नवाज कुछ बेहतर है कि कंसिस्टेंट रन होगी। हारिस की स्ट्रगल आपके सामने है, क्या वजह है? ये मतलब नारे की हद तक सिर्फ स्ट्राइक रेट क्यों रह गया है? क्योंकि पहले जैसे याया ने बात की, मैं ऑनेस्टली बोलूं कि कल मुझे पता नहीं क्यों डरपोक कप्तान लगे वो। और जहां पर आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम स्पिनर क्रिएट कर रहा है, एक तो आपने 11 की टीम नहीं खिलाई, एक आप बिठा देते, फहीम को बिठा देते जब कुछ करना ही नहीं था आपने, तो फहीम को आप बिठा सकते थे। पिच का बिहेवियर तो आपने 2 मैचों में एक मैच बाद देख लिया था, तो आप उसको बिठा देते। आप जो है वो एक अपना वो स्पिनर डाल देते, आप वहीं फंस गए थे। अब साइम अयूब जैसा बॉलिंग कर रहा है तो मेन बॉलर तो उससे भी बेहतर उसको करनी चाहिए। ठीक है, मार पड़ गई, और ये पता था कि फास्ट बॉलर को यहाँ मार पड़नी है, उनके भी पड़ी। लेकिन अब आपने जो दूसरी बात की, हकीकत यह है कि हर बात में मैं ये कहता हूँ कि हम रहे साथ, कसूर हमारा भी है, लेकिन उस कसूर में हमारा थोड़ा सा लचक ज्यादा थी। लचक ये थी कि उस वक्त के जो कप्तान और जो अभी बाहर भी बैठे हुए हैं या एक आध और सिलसिला था, उसमें हम सच्ची बात है कि उन पे भरोसा सारा करके बैठ गए। हम कहते जरूर रहे, फरहान के लिए भी हम पहले कहते रहे और लोगों के लिए भी हम कहते रहे कि भाई इनको चेक कर लो, मगर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद कुछ गलतियां हमसे, कुछ क्या काफी गलतियां हुई हैं। और जाहिर है हम देखिए इतना कुछ नहीं हुआ था कि जैसे हमने एक टीम बनाई थी सरफराज के टाइम में, तो वो जाके जीती भी और उसमें नजर भी आ रहा था, पड़क नजर आ रही थी, लेकिन स्ट्रेटेजी का वहां पे फकदान इतना नहीं था जितना यहाँ पर स्ट्रेटेजी का फकदान है। ये तो बहुत, यानी कोच से लेके प्लेयर तक भी, या कप्तान हो आपका कितनी उसकी चल रही है, या वो एक आध प्लेयर के लिए लड़ रहा है या क्या है, बहुत कुछ है। आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ ये कह रही है कि 6 ओवर को लूटना है, उसमें आप फिर 3-4 प्लेयर जो है अपने गंवा बैठते हैं। आप आगे मिडिल ऑर्डर में आपको हसन नवाज बहुत अच्छा खेल रहा था और बहुत अच्छा खेला, उसने यहाँ तक आपको पहुंचा दिया आन के, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी इतनी बेकार है कि अब आपने कहा कि हमें प्लेयरों का क्या, बिल्कुल प्लेयर आपके पास डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये आप उनको लंबा रन नहीं दे रहे। अब लंबा रन देने की बात की, जैसे अभी साइम अयूब की बात की, मैं पीछे देखता हूं तो मुझे अभी भी मैं कहता हूं कि साइम अयूब को अपनी जिम्मेदारियों को देखना पड़ेगा, फखर को अपनी जिम्मेदारी को देखना पड़ेगा। देखिए आप पिच पे गए हो, आप इतने सीनियर हो, आप कोच को या किसी को, जो आदमी कह रहा है कि जाके आपने अटैक करना है, यार खुदा का वास्ता आपका भी तो दिमाग है, पिच आपके नहीं हो रही तो भाई आप एक्सेलरेट करें ना, स्कोर को निकालते जाए ना। देखे ना, एक रन उन्होंने लिए थे तो वो यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, वो हमारी बॉलिंग अच्छी हुई, वो खराब खेले या जो भी था, ये मैच इतना दूर नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, और आपको पहले इनको आउट कर देना चाहिए। ठीक है, ये तसीब भाई ने जो बात की, हम जब कराची में आप भी कैंप कवर कर रहे थे, हमने देखा कि बड़ी बात हो रही थी कि स्ट्राइक रेट या खासतौर पर पावर हिटिंग के हवाले से, लेकिन उस वक्त भी सवाल उठे थे। कम से कम मेरे दिल में सवाल जरूर था कि बांग्लादेश, फिर वेस्ट इंडीज का तो फ्लोरिडा, फिर आने वाला एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका, ये सब तो स्लो पिचेस हैं। यहाँ तो शायद आपको बहुत ज्यादा मार धाड़ की जरूरत नहीं, यहाँ तो लड़कों को आपको मतलब रोल देना होंगे, आपको स्कोरबोर्ड चलाना होगा। क्या एक गलत हिकमत अमली गलत पिचेस के लिहाज से हो रही है? आपको क्या खामी नजर आ रही है? बैटिंग जो है वो क्लिक क्यों नहीं कर पा रही है? रफान में ये बात समझने से कासुरों के कौन कह रहा है कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है, कौन ये कह रहा है कि जनाब जाकर जो है वो सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग आपकी तरह इस चीज में फंसे हुए हैं कि जी बाबर आजम जो है और मोहम्मद रिजवान उनके साथ बहुत नहीं, कोच और कप्तान, मैं अपनी बात पे आता हूं। कोच और कप्तान आपके स्ट्राइक रेट, मॉडर्न डे अप्रोच के बारे में बातें कर रहे हैं ना आजकल, कि हम इस तरह के अप्रोच करेंगे। मैं उस तरह इशारा कर रहा हूं, पहले उसका जवाब। नहीं, वो क्यों ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि आपने चंद साल पहले वो क्रिकेट खेली है जो कि इस क्रिकेट की जो है वो तकाजा था ही नहीं। तो माइक हैसन की ये तीसरी सीरीज है, सलमान अली आगा अगर मैं बात करूं फुल फ्लैश अगर एज ए कैप्टन, तो तीसरी सीरीज नहीं बल्कि चौथी सीरीज खेल रहे हैं। तो अचानक हमको ये क्यों लगने लगा है कि जनाब सलमान अली आगा और माइक हैसन जो है वो उनके पास कोई अलादीन का चिराग है, वो रगड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ माजी में आप गलतियां कर चुके हैं उनको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए अभी वक्त लगेगा। क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जिनको आपने दीवार से लगाया हुआ था, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मोहम्मद हारिस हो गए, सलमान आगा हो गए, फखर जमान हो गए, साहबजादा फरहान हो गए। ये बेचारे कभी खेलते थे, कभी बाहर बैठे हुए होते थे और इनको इनके नंबरों पर खेलने का मौका मिल ही नहीं रहा था। तो अभी खेले हैं, तो अभी थोड़ा सा इनको वक्त दीजिए, अपनी गलतियों को ये सुधारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके आने के बाद दूध की नहरें बहने लगेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इनको भी आप मौका दीजिए, जिस तरह आपने पहले लोगों को जो है वो 4-4, 5-5 साल दे दिए। उन्होंने अपनी मर्जी की टीम बनाई, अपनी मंशा के लड़कों को टीम के साथ रखा, जिस तरह खेलना चाह रहे थे उस तरह वो खेलते रहे। तो अब इनको आप मौका दीजिए, कम से कम इंटेंट तो शो करना है।
कम से कम उनके खेलने के अंदाज से तो ये लग रहा है कि वो इस फॉर्मेट की क्रिकेट में अपने आप को अडॉप्टेबिलिटी के तकाजों को मद्देनजर रखकर खेल रहे हैं। लेकिन एंड रिजल्ट भी तो देखा जाएगा ना। और अभी मैं दोबारा से सवाल कर रहा हूं कि आपको लगता है कि वो कैपेबिलिटी है इस टीम से, हम एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, इस इनएक्सपीरियंस बैटिंग से जो इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है, आपको कोई अच्छी उम्मीद है? आपका तबसरा जानना चाहता हूं मैं। देखिए मोहतरम अब्दुल गफ्फार साहब, इनको आते ही आपको नतीजे याद आने लग गए। इनके आते ही आपको लगने लगा कि जनाब हम जो है वो आगे हुए हैं और पीछे खाई है। जो पिछले 5 सालों में आपकी क्रिकेट के साथ हुआ है, मिनोज के खिलाफ आपने कामयाबी हासिल की, जिन टीमों के खिलाफ आप जीते हैं, जिन टीमों के खिलाफ आपने रिकॉर्ड बनाया, वो सबके सामने मुझे आपको बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा, इनको थोड़ा सा मौका दीजिए। गलतियां कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, और गलतियों की वजह से ये हार रहे हैं। वो जो जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, करना नहीं चाह रहे, होठ फो किनायों में आप बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट का आप जो है इस टीम के ऊपर जो है वो टैग लगा रहे हैं, तो बात बहुत सीधी सी है और बहुत वाज़ेह है कि कम से कम ये इंटेंट को शो कर रहे हैं, कम से कम ये उस तरह खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं, कम से कम ये अपने आप को उस सांचे में ढालने की कोशिश तो कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा मौका दीजिए, इनके साथ थोड़ा सा एतमाद का मुजाहरा कीजिए, इनके ऊपर थोड़ा सा एतबार कीजिए। गलतियां कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो जो पिछले वाले बार हुए हैं अपनी कारकर्दगी पर बाहर हुए हैं, और ये जो आए हैं ये किसी के कहने पर टीम में नहीं आए हैं, 1-2 लोगों के अलावा जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये टीम में कैसे आ गया, ये सब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं। सलमान अली आगा की T20 में क्या कारकर्दगी थी जब उनको डायरेक्ट कैप्टन बनाया हमने? उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, ये फैसला ठीक है डायरेक्ट कप्तान बनाना। माजी में मुझे बता दीजिए कि रमीज राजा कैसे कप्तान बन जाए। माजी में मुझे गलत से डिफेंड नहीं कर सकता ना, मैं तो आपसे जान रहा हूं कि आपसे पूछ रहा हूं, सलमान अली आगा अच्छे चॉइस थे हमारे लिए कप्तान। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि इस बुनियाद पर मोहम्मद रिजवान को आपने 2020 में न्यूजीलैंड में एज ए ओपनर T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज करने के लिए भेज दिया, तब आपने ये सवाल नहीं किया। बाबर आजम को किस बुनियाद पर 2019 में आपने सरफराज को हटाकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान का कप्तान बना दिया? सबने सवाल उठाया, ये सबने सवाल उठाया। आज तक कहते हैं T20 कप्तानी सरफराज से गलत ली गई थी, सब ये कहते हैं। नहीं, तो सलमान अली आगा कौन सा, मुझे ये बताइए कि कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स टीम में आ गया है? सलमान अली आगा परफॉर्मर है, सलमान अली आगा के 350 है। सलमान अली आगा ने आज भी टीम को जो है वो फ्रंट से लीड किया है। कैसे मौके पर लीड किया है? जब टीम फंसी हुई थी, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब उनके खेलने के अंदाज पर बात नहीं करिएगा, आप उनका मवाजना बाबर आजम के साथ नहीं करिएगा। बाबर आजम के 15 साल है बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में। सलमान अली आगा को तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इस टीम के साथ, वो चिप इन कर रहे हैं। वो जो बाबर को टीम मिली थी वो बनी बनाई टीम मिली थी। सलमान अली आगा को जो टीम मिली है ये बन रही है। कप्तान भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, कोच भी नया है। तो बाबर आजम के जाने के बाद जो मसाइल हमारे हैं उनको ठीक करने में हेसन को और सलमान अली आगा को थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों के सामने सवाल रखते हैं। हमारे मेहमान है कि T20 अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, और फिर आगे चल के हमने जो एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से बात करनी है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कि पाकिस्तानी मीडिया के पास क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। उनका जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं क्रिकेट की चर्चा हर रोज होती है, और जो क्रिकेट मैच होता है उसको लेके तो होती ही है। हमारे यहाँ देखेंगे तो केवल एक स्पोर्ट्स तक पे होगी, उसके अलावा कहीं बातचीत नहीं होती है। पाकिस्तान से, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से टैलेंट की विदाई उस वक्त हो गई जब बाबर और रिजवान टीम में आए थे। टीम में उनका आना पाकिस्तान के लिए पनौती तब साबित हो गया जब कप्तान 6 महीने में 2-3 बार बदल दिए गए। पहले बाबर कप्तान बने, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बने, फिर बाबर बने, फिर रिजवान बने, अब सलमान अली आगा हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने कप्तान नहीं बदले हैं। ऐसा लगता है एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा तीसरे को पहना दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया का बस टीम मैनेजमेंट से डेली सवाल होता है कि इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, उसको खिलाओ। भाई साहब, पाकिस्तान में जब टैलेंट होगा तब तो आप मैच जीतोगे, तब तो किसी को खिलाने से आपका मैच जीतना अनिवार्य होगा। नहीं तो आपका हाल ये हो गया है कि आज किसी भी टीम के खिलाफ खेल लो, पाकिस्तान का टॉप से टॉप टैलेंट खिला लो, उनका हार ही तय होता है कि हारना है। और टीम के हार से पाकिस्तानी इतने बौखलाए हैं कि अब क्रिकेट से उम्मीद उनकी उठ गई है, टूट गई है। देखिए, पाकिस्तान का कहीं भी टेस्ट मैच हो उसको ब्रॉडकास्टर मिल ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर अपने साथ लेके चलती है टीम कि कोई ये ना कहे कि तुम्हारा तो कुछ ब्रॉडकास्टर ही नहीं है कंट्री में, तो क्या करेंगे। तो इन लोग अपना ब्रॉडकास्टर लेके चलते हैं, वो भी टेस्ट का नहीं, ओनली T20 का। इसलिए इनकी टीम टेस्ट खेल ही नहीं पाती है। इन्होंने 1992 के बाद आज तक 5 टेस्ट का कोई सीरीज ही नहीं खेला है। लास्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ इन लोगों ने 4 टेस्ट खेला था सीरीज का। उसके बाद इन लोगों ने अधिकतर जितने भी टेस्ट मैच खेले हैं सब 3 मैच का टेस्ट सीरीज खेला है, 3 मैच का। तो पाकिस्तानी मीडिया का डाउनफॉल, पाकिस्तान की इकोनॉमी का डाउनफॉल और पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल, ये तीनों साथ में चल रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि जितनी चिंता इनको क्रिकेट की है उससे कम चिंता अगर देश की होती तो इकोनॉमी की सुधार हो जाती। लेकिन बाबर रिजवान की चिंता इतनी है कि हमारा बाबर किंग वापस नहीं आ रहा, वापस कब तक आएगा ये तो किंग को भी नहीं पता है। क्योंकि वो किंग बना ही इसलिए था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला लो मारेगा, नेपाल के खिलाफ खिलाओ मारेगा, कनाडा के खिलाफ मारेगा, अब तो यूएसए ने भी पेल दिया था। ऐसी कोई टीम है जहां से आज वेस्ट इंडीज वाले ने तो शिलाजीत खिला के मारा है, खा के मारा है, आप जो भी कह लीजिए।
तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना वाजिब है, निश्चित है और सुनिश्चित है कि ये भविष्य में इनके साथ ऐसा ही होना है और होता रहेगा, क्योंकि टैलेंट के नाम पे ये लोग बस हग रहे हैं और कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी बैट्समैन देखा जाए तो शायद इस समय भरोसेमंद बैट्समैन कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक सेम अयूब को आप देख सकते हैं और दूसरा एक नाम है जो मैं भूल रहा हूं, और यही दो बैट्समैन है। नहीं तो रिजवान तो जीता जाता मैच हरा देंगे। बाबर का तो किंग है भाई साहब, वो क्रिकेटर तो है नहीं, किंग है। और रिजवान का क्या ही बात करना, वो तो क्रिकेट से ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं। तो ऊपर वाले पे भरोसा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पे। तो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल ही नहीं, हार नहीं हो रहा है क्रिकेट, पाकिस्तान में हाहाकार हो रहा है, हाहाकार ये लोग हार रहे हैं। लास्ट इन्होंने 2019 में वेस्ट इंडीज से एक T20 मैच हारा था और फिर आज आ रहे हैं। वो सारे चमत्कार पाकिस्तान के साथ घटित हो रहे हैं जो पिछले इतिहास में नहीं हुए हैं। तो इस बार वेस्ट इंडीज ने वो चमत्कारी घटनाओं को पाकिस्तान पे थोप दिया है कि लीजिए हम भी आपके साथ एक चमत्कार करते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।